तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी विषय में पढ़ेंगे विभाज्यता क्या होता है, विभाज्यता का नियम क्या है। विभाज्यता का नियम क्या है पढ़ेंगे। तो पहले जानते हैं विभाज्यता क्या होता है। विभाज्यता क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या n है, उसको हम x से भाग देते हैं, क्यों आता है, शेषफल आ जाता है। इसको हम कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं, भाजक। ये होता है भाज्य। ये क्या होता है, भाज्य। ये होता है भागफल। क्या होता है, भागफल। ये आपका होता है शेषफल। अगर हम किसी संख्या n को x से भाग दें तो भागफल q आए और शेषफल आ गए। ये भाजक होता है, भाज्य होता है, भागफल होता है, शेषफल होता है। भाज्य को हम लिख सकते हैं भाज्य, ये किसके बराबर होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। आपका जो भाज्य होता है, आपका जो भाज्य होता है भाजक और भागफल के गुणनफल तथा शेषफल के योग के बराबर होता है। ये जो भाज्य होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, n इजकल टू x गुणे q प्लस r। ठीक है, ये भाजक होता है, ये भाज्य होता है, ये भागफल होता है, ये शेषफल होता है। भाज्य को हम भाजक भागफल के गुणनफल तथा शेषफल के योग के बराबर लिख सकते हैं। यदि भाजक, यदि यक्ष, यदि यक्ष, यदि यक्ष n को पूर्णतः विभाजित करता है, यदि यक्ष n को पूर्णतः विभाजित करता है, तब शेषफल आपको क्या होना चाहिए, 0। शेषफल क्या होना चाहिए, 0। यदि शेषफल आपका 0 है, यदि शेषफल आपका 0 है तो यक्ष n को पूर्णतः विभाजित करेगा। पूर्णतः विभाजित करने में क्या है, कोई संख्या किसी संख्या को पूर्णतः कब विभाजित करती है, कोई संख्या किसी संख्या को पूर्णतः कब विभाजित करती है। यदि हम किसी संख्या को किसी दूसरी संख्या में भाग दें और शेषफल 0 है, तो हम कहेंगे वह संख्या उस संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है। यानी कि यदि शेषफल 0 आएगा तभी हम कहेंगे कि ये संख्या इसको पूर्णतः विभाजित कर रही है। यदि शेषफल शून्य के अलावा कुछ भी बचता है, यदि शेषफल शून्य के अलावा कुछ भी आता है, तो हम कहेंगे कि यक्ष n को विभाजित नहीं करता है। तो विभाजित होने के लिए शेषफल 0 होना चाहिए। अगर हम किसी संख्या को किसी संख्या में भाग देते हैं तो विभाजित कब कहलाएगी, पूर्णतः विभाजित कब कहलाएगी, जब शेषफल आपको क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जैसे अगर हम 18 में 2 से भाग दें तो पूर्णतः विभाजित हो गया ना, शेषफल क्या है, 0। तो हम कहेंगे 2 18 को पूर्णतः विभाजित करता है, 2 18 को पूर्णतः विभाजित करता है। लेकिन यदि हम 19 में भाग दें 2 से, तो शेषफल 1 आया ना। शेषफल 1 आने का मतलब है कि 19 को 2 पूर्णतः विभाजित नहीं करता है। ठीक है, सिंपल चीज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है समझने में। ये विभाज्यता का चिन्ह है, इसको विभाज्यता का चिन्ह कहते हैं। कोई संख्या किसी संख्या को विभाजित करेगी तो इसको विभाज्यता का चिन्ह ऐसे हम दिखाएंगे। ठीक है, ये आपके सामने है। ये एक छोटा सा परिचय है विभाज्यता के विषय में। अब हम देखते हैं विभाज्यता का नियम। लेकिन इससे पहले कुछ थोड़ा सा और चीजें उसको देख लिया जाए। इसके पहले कुछ और चीजें उसको देख लेते हैं। यदि ए बी को विभाजित करता है, यदि ए बी को विभाजित करता है, यदि ए बी को विभाजित करता है, यदि ए बी को विभाजित करता है और ए सी को विभाजित करता है, विभाजित
यदि ए फैक्टर है बी का, यदि ए फैक्टर है बी का, या ए भाजक है बी का, ए क्या है, भाजक है बी का, मतलब ये क्या है, भाजक है बी का, ए बी का भाजक है और ए सी का भी भाजक है, मतलब ए बी को पूर्णतः विभाजित कर देता है, ए सी को भी पूर्णतः विभाजित कर देता है, तब ए बी प्लस सी को भी पूर्णतः विभाजित करेगा, ए बी माइनस सी को भी पूर्णतः विभाजित करेगा, ए बी गुणे सी को भी पूर्णतः विभाजित करेगा। पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 नियम है। यदि ए बी को पूर्णतः विभाजित करता है और यदि ए सी को भी पूर्णतः विभाजित करता है, तब ए बी प्लस सी को विभाजित करेगा, ए बी माइनस सी को भी विभाजित करेगा और ए बी गुणे सी को भी विभाजित करेगा। जैसे यदि हम कहें कि 2 8 को काट देता है, विभाजित कर देता है, 2 10 को विभाजित कर देता है, 2 8 को भी विभाजित करता है, 2 10 को भी विभाजित करता है, तब 2 10 माइनस 8, 2 2 को विभाजित करेगा ये, और 2 10 प्लस 8 18 को विभाजित कर रहा है, और 2 10 गुणे 8 80 को विभाजित करता है। ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने, यदि ए बी को विभाजित करता है और ए सी को भी विभाजित करता है, तब ए बी प्लस सी को भी विभाजित करेगा, ए बी माइनस सी को भी विभाजित करेगा, ए बी गुणे सी को भी विभाजित करेगा। ठीक है, एक और नियम है, यदि ए बी को विभाजित करता है और बी सी को, यदि ए बी को काट देता है और बी सी को काट देता है, तो ए सी को भी काट देगा। ये चौथा नियम। जैसे यदि 2 8 को काट देता है और 8 16 को काट देता है, तो 2 16 को भी विभाजित करेगा। सिंपल, कोई दिक्कत इसमें, ए बी को विभाजित करता है, ए बी का फैक्टर है और बी सी का फैक्टर है, तो ए सी का फैक्टर होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से हमने समझा कि 2 8 को काट देता है, 2 8 का फैक्टर है और 8 16 का फैक्टर है, तो 2 16 का भी फैक्टर होगा। ठीक है, ये 4 चीजें हैं। एक और चीज आती है, उसको भी देख लीजिए। यदि ए बी का फैक्टर है और बी और सी भी बी का फैक्टर है, यदि ए बी का फैक्टर है और सी भी बी का फैक्टर है, यदि ए बी को काट देता है और सी भी बी को काट देता है, तब ए गुणे सी भी बी को विभाजित करेगा। लेकिन कब, ए और सी क्या होने चाहिए, अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, को प्राइम नंबर अभाज्य संख्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ठीक है, अभाज्य संख्या होनी चाहिए, को प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर होना चाहिए ना। जैसे अगर हम कहें कि 2 6 को विभाजित कर देता है और 3 भी 6 को विभाजित कर देता है, तो 2 गुणे 3 6 का फैक्टर है कि नहीं है, जहाँ 2 3 क्या है, को प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या है, ले लीजिएगा। चलिए अब आते हैं डिविजिबिलिटी बाई 2। डिविजिबिलिटी बाई 2, कोई संख्या 2 से विभाजित कब होगी, कोई संख्या, मान लीजिए कोई संख्या है ए बी सी डी, कोई संख्या
ये दो से विभाजित कब होगी? जब डी क्या हो? इवन नंबर हो। जब डी क्या हो? इवन नंबर, तब ये संख्या दो से विभाजित होगी। दो से विभाजितता का नियम क्या है? किसी संख्या का लास्ट अंक, किसी संख्या का इकाई अंक, किसी संख्या का इकाई है ना, किसी संख्या का इकाई अंक यदि इवन नंबर है तो वो संख्या दो से विभाज्य होगी। जैसे 2, 4, 6, 8 इवन नंबर है, ये संख्या दो से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी बाई टू, दो के विभाजितता का नियम क्या है? यदि किसी संख्या का इकाई अंक इवन नंबर है तो वो संख्या दो से डिविजिबल होगी। जैसे ये संख्या है, इसका लास्ट अंक 8 है, जो कि एक इवन नंबर है, तो ये दो से डिविजिबल होगा। ठीक है, अगर इकाई अंक इवन नंबर है तो दो से डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी बाई 3, 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? डिविजिबिलिटी बाई 3, कोई संख्या 3 से डिविजिबल कब होगी? जैसे ए बी सी डी ई, ये 3 से डिविजिबल कब होगी? यदि यदि इन संख्याओं का इस संख्या के अंकों का योग, यदि इस संख्या के अंकों का योग मान लीजिए यक्स आता है, यदि इन संख्याओं के अंकों का योग 3 से डिविजिबल है तो वो संख्या, ये संख्या 3 से डिविजिबल होगी। जैसे 1, 3, ठीक है, ये मान लीजिए संख्या है। ये संख्या हमको चेक करना है कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं। मान लीजिए संख्या को हमको चेक करना है कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं। इसके अंकों को जोड़िए, कितना है? 3, 1, 4, 4, 4, 8, 8, 7, 15। 15 क्या होता है? 3 से डिविजिबल होता है। 15 क्या होता है? 3 से डिविजिबल होता है। अतः ये संख्या भी 3 से क्या होगी? डिविजिबल होगी। ठीक है, तो 3 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या है? यदि किसी संख्या के अंकों का योग, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से डिविजिबल है तो वो पूरी संख्या 3 से डिविजिबल होगी। 2 से विभाजितता का नियम क्या है? यदि किसी संख्या का इकाई अंक इवन नंबर है तो वो संख्या 2 से डिविजिबल होगी। ठीक है, ये 2 और 3 का हो गया। चाय का चेक करते हैं। डिविजिबिलिटी बाई 4, कोई संख्या 4 से डिविजिबल कब होगी? मान लीजिए कोई संख्या ए बी सी डी ई, यदि इस संख्या का ये दो अंक इकाई और दहाई शून्य है या 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, यदि इस संख्या के दो अंक जो कि इकाई और दहाई या तो शून्य है या फिर 4 से विभाज्य है तो ये पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। जैसे 2, 4, 6, 00, लास्ट दो अंक शून्य है, ये संख्या 4 से डिविजिबल होगी। या 2, 4, 1, 6, लास्ट दो अंक डिविजिबल है 4 से, ये पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी। तो 4 से विभाजितता का नियम क्या है? 4 से विभाजितता का नियम है यदि किसी संख्या का इकाई और दहाई अंक शून्य है या 4 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। ठीक है, 5 से विभाजितता का नियम, डिविजिबिलिटी बाई 5, कोई संख्या 5 से कब विभाज्य होगी? कोई संख्या 5 से कब विभाज्य होगी? यदि किसी संख्या का इकाई अंक या तो शून्य है या तो 5 है। यदि किसी संख्या का इकाई अंक, यदि किसी संख्या का इकाई अंक, यदि किसी संख्या का इकाई अंक या तो शून्य है या तो 5 से विभाज्य है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक या तो शून्य है या तो 5 से विभाज्य है, वो संख्या 5 से विभाज्य होगी।
कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, 5 1 2 5, ये 5 से विभाज्य होगा। 5 1 2 0, ये 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो 2 3 4 5 का विभाज्यता का नियम सीखा हमने। 2 के लिए क्या था, कोई संख्या 2 से विभाज्य तब होगी जब उसका इकाई अंक इवन नंबर हो। 3 के लिए कोई संख्या 3 से विभाज्य तब होगी यदि उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है, तो संख्या 3 से विभाज्य होगी। 4 से विभाज्यता के नियम, यदि किसी संख्या का इकाई और दहाई का अंक शून्य हो या 4 से विभाज्य हो, तो संख्या 4 से विभाज्य होगी। 5 के लिए, यदि कोई संख्या का इकाई अंक या तो शून्य हो या तो 5 हो, तो संख्या 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, 5 तक हो गया। 6 का देखते हैं, डिविजिबिलिटी बाई 6, डिविजिबिलिटी बाई 6 से कोई संख्या को विभाजित होगी, तो 6 का 6 का फैक्टर कर लिए 2 और 3 ना। तो अगर हम इस नियम को लगाएं, यदि ए बी का भाजक है और सी भी बी का भाजक है, तो ए गुणे सी भी बी का भाजक होंगी। यदि 6 से विभाज्यता के नियम क्या है, अगर हमको चेक करना है कोई संख्या 6 से विभाज्य है कि नहीं, तो संख्या को हम चेक करेंगे कि 2 और 3 से विभाज्य है कि नहीं। यदि वो संख्या 2 और 3 से विभाज्य है, तो पूरी संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। तो 6 से विभाज्यता के नियम क्या है, यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाज्य है, तो संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। ठीक है, तो 6 से विभाज्यता के लिए कोई अलग नियम नहीं है, 2 और 3 से चेक कर लेना है। 2 और 3 से चेक कर लेंगे, यदि वो 2 और 3 से विभाज्य होगा तो वो संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। 2 से चेक साथ साथ होना चाहिए, ये नहीं कि बस 2 से विभाज्य हो गया या 3 से नहीं हुआ तो वो 6 से विभाज्य नहीं होगा। 2 से भी विभाज्य होना चाहिए और 3 से भी विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, तो 2 का जानते ही है, इकाई अंक इवन होना चाहिए, तो 2 से विभाज्य होगा। और 3 के लिए अंकों, किसी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य है, तो संख्या विभाज्य होगी 3 से। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाई 7, 7 का नियम देख लेते हैं। 7 के लिए क्या नियम है, बाई 7, 7 के लिए दो नियम है। जैसे रूल नंबर 1, जैसे ए बी सी डी कोई अंक है, इसका जो इकाई अंक है इसका गुना कीजिए, तो इसमें से घटा दीजिए। मान लीजिए एक्स वाई आया, एक्स वाई आया, या तो एक्स वाई शून्य हो या 7 से विभाज्य हो, तो ये संख्या 7 से विभाज्य होगी। ये संख्या 7 से विभाज्य होगी। तब तक घटाते हैं जब तक 2 अंक लास्ट में ना आ जाए। किसी संख्या का अगर हमको डिविजिबिलिटी चेक करना है 7 से, किसी संख्या का विभाज्यता चेक करना है कि वो 7 से विभाजित होगी या नहीं, उसके लिए उस संख्या के इकाई अंक का गुना कीजिए, उसको बची हुई बाकी संख्या में से घटाइए। तो ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक कि 2 अंक ना आ जाए लास्ट में। अब उस 2 अंक को हम चेक कर लेंगे, या तो वो शून्य आ जाए या तो वो 7 से विभाजित हो, तो ये पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, 2 3 1 7, हमको चेक करने के 7 से विभाज्य है कि नहीं। इकाई अंक का गुना कीजिए, 2 7, इसका गुना कीजिए, इसको बाहर खींचिए, इसका 2 गुना कीजिए, क्या आया 14। अब इस 14 को बाकी में से घटाइए, कितना आएगा, 11 में से चला जाएगा 7, 2 में से जाएगा 1 2, अभी भी 2 नहीं हुआ, फिर इसको बाहर निकालिए, 2 से गुणा कीजिए, कितना आया 14, बाकी में से 14 घटाइए, 11 में से चला जाओ 7 0, जो कि ये क्या है, ये 7 से विभाज्य है। ये 7 से विभाज्य है, तो ये संख्या भी 7 से विभाज्य होगी।
ध्यान देना है कि ये प्रोसेस, ये घटाने वाला 2 टाइम्स करके तब तक घटाते जाएंगे जब तक कि लास्ट में 2 अंक ना आए। फिर वो 2 अंक या तो शून्य होना चाहिए, फिर वो 7 से विभाज्य होना चाहिए। ये रूल नंबर 1 है। या कोई मान लीजिए बड़ी संख्या है ए बी सी डी ई एफ जी, ये इसमें भी ये नियम लगेगा, घटाते जाइए, गुना कीजिए, घटाते जाइए, ये नियम यहाँ भी लगा सकते हैं। या फिर ये जो लास्ट 3 डिजिट है, लास्ट 3 डिजिट को घटा दीजिए बाकी से, यहाँ पे जो आना चाहिए या तो शून्य आ जाए या फिर 7 से विभाज्य आ जाए। शून्य हो या फिर 7 से विभाजित हो, शून्य या फिर 7 से विभाजित हो तो ये संख्या पूरी 7 से विभाजित होगी। 7 से विभाजितता के लिए 2 नियम बताए। 7 से विभाजितता के लिए 2 नियम क्या क्या है? पहला कि इकाई अंक का हम गुना करेंगे 2 टाइम्स, बाकी इसका गुना कीजिए, फिर इसमें इसको हटा दीजिए, बाकी में से घटाइए। ये काम कब तक करना है? जब तक कि लास्ट में 2 अंक ना आए, जब तक कि लास्ट में 2 अंक ना आए। 2 अंक आ गया तो फिर उसको चेक कर लेंगे कि क्या वो शून्य आया है या फिर 7 से विभाजित है। अगर शून्य या 7 से विभाजित है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। ये पहला नियम बताया, एग्जाम्पल था। या फिर बड़ी संख्या है, 6-7 अंक की संख्या है, तो 6-7 अंक की संख्या में प्रोसेस करने में टाइम लगता है, तो लास्ट का 3 इकाई दहाई सैकड़ा तीनों को निकालोगे और बाकी संख्या में से घटाओगे। अगर वो शून्य आता है या फिर 7 आता है तो हम कहेंगे वो संख्या 7 से विभाजित है। जैसे 1 2 3 1 2 3, हमको चेक करने के 7 से विभाजित है कि नहीं, तो लास्ट 3 अंक है, इसको घटा दीजिए, 0 0 0, अतः ये 7 से विभाजित होगी। चेक कर लीजिए, नहीं विश्वास हो रहा है तो 7 से कम, 7 5 7 से 49, 7 5 35, 6 2 56, 56 6 7 9 63। क्या है, कट गया कि नहीं कट गया? तो भागने की जरूरत थी? लास्ट 3 अंक को घटा दीजिए, शून्य आता है या फिर 7 से विभाजित है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। ठीक है, ये था 7 से विभाजितता का नियम। 8 से चेक कर ले, 8 से विभाजितता का नियम क्या है? कोई संख्या 8 से विभाजित कब होती है? 8 से विभाजित का नियम है, यदि किसी संख्या का लास्ट 3 अंक, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा या तो शून्य है या फिर 8 से विभाजित है, या तो शून्य है या 8 से विभाजित है, तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। लास्ट 3 अंक इकाई दहाई सैकड़ा चेक कर लीजिए, लास्ट 3 अंक या फिर इकाई दहाई सैकड़ा को चेक कीजिए, या तो वो तीनों शून्य है या फिर 8 से विभाजित है, तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे 2 4 6, तीनों अंक शून्य है कि नहीं है, ये 8 से विभाजित होगा। भाग दे के आप चेक कर लीजिए, विभाजित होगा। या फिर कोई एग्जाम्पल दे लीजिए, 2 4 6 8 0 0, 800 है ना लास्ट 3 अंक, इकाई दहाई सैकड़ा क्या है? 800 है। 800 8 से विभाजित है कि नहीं विभाजित है? तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। 8 से विभाजितता का नियम यही है। 9 के लिए बाई 9, 9 का नियम है। 9 का नियम वही है जो 3 का है। 9 का नियम वही है जो 3 के विभाजितता का नियम है। यदि कोई संख्या दिया है, इस संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है तो ये संख्या भी 9 से विभाजित होगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, 6 2 4,
3×501, 3×501। हमको चेक करना है कि संख्या 9 से विभाजित है कि नहीं। तो जोड़िए, 6×2 8, 8×4 12, 12×3 15, 15×2 17, 17×5 22, 22×1 23। तो 23 क्या 9 से विभाजित है? नहीं, ये संख्या भी 9 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, ये संख्या भी 9 से विभाजित नहीं होगी। ठीक, तो 9 से विभाजित का वही नियम है जो 3 का है। ठीक है, 10 का चेक कर लेते हैं, 10 का विभाजित का नियम क्या है। तो 10 का वही नियम लगेगा, 2×5, दोनों को प्राइम नंबर है। ठीक, यदि कोई संख्या 10 से विभाजित के लिए क्या चेक करना पड़ेगा? 10 कोई संख्या चेक करने को 10 से विभाजित है कि नहीं, तो उसके लिए हम 2 और 5 से चेक कर लेंगे। यदि वो संख्या 2 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, तो वो संख्या 10 से भी विभाजित होगी। ये वाला नियम, अगर ये यदि ए बी से विभाज्य है और सी भी बी से बी को विभाजित करता है, तो ए गुणे सी भी बी से विभाजित होगा। ठीक है, तो 10 से विभाजिता का नियम क्या है? 10 से कोई संख्या विभाज्य होगी या नहीं होगी, इसके लिए हम 2 और 5 से चेक कर लेंगे। यदि वो संख्या 2 से विभाजित है और 5 से भी विभाजित है, तो वो संख्या 10 से भी विभाजित होगी। ठीक है, इलेवन का देखिए, 11 की विभाज्यता का नियम। बाई 11 के लिए क्या नियम है? मान लीजिए कोई संख्या ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, हमको चेक करना है कि ये 11 से विभाजित होगी या नहीं, 11 से विभाजित होगी या नहीं। तो इसको नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। जो इवन नंबर पे, जो सम, जो इवन नंबर पे संख्याएं हैं, जैसे 1 ऑड नंबर पे है, 1 पे क्या है ए, फिर 3, फिर 5, 5 पे क्या है ई। 1 2 3 4 5 6, 6 अंक की संख्या है। 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी, कितने अंक की भी संख्या हो सकती है। तो जो इवन नंबर, ऑड नंबर की संख्याएं होंगी, जो ऑड नंबर पे जो अंक होंगे, जो ऑड नंबर पर अंक होंगे उनको जोड़ोगे, और फिर जो इवन नंबर पर अंक होंगे उनको जोड़ोगे, और दोनों को घटा देंगे। यदि वो 11 से विभाजित है या शून्य है, तो पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। ऑड नंबर पे कौन कौन है? ए सी ई, इसको जोड़ लीजिए। इवन पे कौन कौन है? बी डी और एफ, इसको जोड़ लीजिए। जो आएगा या तो वो शून्य हो या फिर 11 से विभाजित हो, तो ये संख्या भी 11 से विभाजित होगी। ये संख्या भी 11 से विभाजित होगी। एक नियम ये, या पहला नियम तो ये हो गया, या फिर लास्ट 3 अंक को बाकी को घटा दीजिए। ए बी सी डी ई एफ, अब डी ई एफ को इसमें से घटा दीजिए, या तो शून्य आ जाए या फिर 11 से विभाजित हो, तो ये संख्या 11 से विभाजित होगी। 11 से विभाजिता का 2 नियम बताया, 11 से विभाजिता का 2 नियम। कोई संख्या 11 से विभाजित कब होगी? यदि ऑड नंबर पे जो अंक है उनको जोड़ दें और इवन नंबर पे जो अंक है उनको जोड़ दें, फिर दोनों को घटा दें, जो आएगा वो संख्या या तो 0 हो या फिर 11 से विभाजित हो, तो पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। या फिर लास्ट 3 अंक को बाकी अंक में से घटा दीजिए, बाकी संख्या में से घटा दीजिए, लास्ट 3 अंक पकड़िए, जो बचा है उसमें से घटाइए, या तो 0 आ जाए या फिर 11 से विभाजित हो, तो वो 11 से विभाजित होगा। ठीक है, सिंपल नियम। पहला या तो इस नियम से चेक कर लीजिए, तीसरे नियम से चेक कर लीजिए,
जो आपको अच्छा लगे। 12 से विभाजिता के नियम, 12 से विभाजिता का नियम। तो 12 से विभाजिता के लिए चेक कर लेंगे 3 और 4 से ना, इसका अलग से नहीं पढ़ना है। 12 की विभाजिता के नियम के लिए अलग से नहीं पढ़ रहा है। जो संख्या 3 और 4 से विभाजित होंगी वो संख्या 12 से भी विभाजित होंगी। जो संख्याएं 3 और 4 से विभाजित होंगी वो संख्याएं 12 से भी विभाजित होंगी। ठीक है। तो जो संख्याएं 3 और 4 से विभाजित होंगी वो संख्याएं 12 से भी विभाजित होंगी। 13 के लिए पढ़ना पड़ेगा। 13 के लिए क्या है रूल नंबर 1। पहला, कोई संख्या दिया है ABCD, इकाई अंक या लास्ट का 4 टाइम्स कीजिए, 4 गुना। मान लीजिए XY आया, ये प्रोसेस करते रहना है। कब तक? ये प्रोसेस करते रहना है जब तक कि 2 अंक ना आ जाए, जब तक कि 2 अंक ये ना आ जाए। और फिर इसको चेक कर लेंगे, या फिर या तो ये शून्य हो या 13 से विभाजित हो, या तो शून्य हो या तो 13 से विभाजित हो। तो ये संख्या भी 13 से, जो संख्या ये भी 13 से विभाजित होगी। पहला नियम क्या बताया? कोई संख्या 13 से विभाजित कब होगी? यदि उसका लास्ट अंक को 4 टाइम्स करे, 4 गुना करे और बाकी अंक में संख्या में से घटा दे, बाकी संख्या में से जोड़ दे। यदि किसी संख्या का लास्ट अंक का 4 टाइम्स करे और बाकी जो इसको हटाने के बाद ये, उसके बाद जो बचेगा उसको इस 4 टाइम्स को जोड़ दें। कब तक करना है काम? जब तक ये 2 अंक ना हो जाए। फिर इसको चेक कर लेंगे, या तो ये शून्य हो जाए या फिर 13 से विभाजित हो, तो पूरी संख्या 13 से विभाजित होगी। रूल नंबर 2 क्या है? ABCDEFG, लास्ट 3 अंक को घटा दीजिए। ये जो संख्या आएगी या तो 0 आ जाए या फिर 13 से विभाज्य हो जाए। पूरी संख्या 13 से विभाजित होगी। ठीक है। अच्छा, 14 से देख लीजिए। 14 के लिए भी अलग से नहीं पढ़ना है। 14 के लिए जो संख्याएं 2 और 7 से विभाजित होंगी वो संख्या 14 से भी विभाजित होगी। 15 के लिए भी अलग से पढ़ना है। जो संख्याएं 3 और 5 से विभाजित होंगी वो संख्या 15 से भी विभाजित होंगी। जो संख्याएं 14 के लिए नियम क्या है? जो संख्याएं 2 और 7 से विभाजित होंगी, जो संख्याएं 2 और 7 से विभाजित होंगी वो संख्या 14 से भी विभाजित होगी। 15 के लिए जो संख्या 3 और 5 से विभाजित होगी वो संख्या 15 से भी विभाजित होगी। 16 के लिए लास्ट ABCDEF, लास्ट 4 अंक देख लेना है। लास्ट 4 अंक या तो शून्य हो या फिर 16 से विभाजित हो, या तो शून्य हो या फिर 16 से विभाजित हो, तो पूरी संख्या 16 से विभाजित होगी। ठीक है। लास्ट 4 अंक 16 के लिए क्या है? या तो लास्ट 4 अंक शून्य हो या फिर 16 से विभाजित हो, तो पूरी संख्या 16 से विभाजित होगी। 17 से चेक करते हैं। 17 के लिए क्या नियम है? बाई 17। कोई संख्या 17 से विभाजित कब कहलाएगी? कोई संख्या 17 से विभाजित तब कहलाएगी, मान लीजिए ABCDE मान लीजिए इसका 5 गुना, लास्ट अंक का 5 गुना, लास्ट अंक का 5 गुना को बाकी संख्या में से घटाइए। कब तक?
कोई संख्या दी है, इसका लास्ट अंक या फिर इकाई अंक, इसका लास्ट अंक या फिर इकाई अंक का 5 टाइम्स कीजिए, उसको बाकी संख्या में से घटाइए जब तक कि 2 अंक ना लास्ट में बचे। ये या तो शून्य हो जाए या फिर 17 से विभाजित हो, तो पूरी संख्या 17 से विभाजित होगी। ठीक है, 18 के लिए नियम अलग से नहीं पढ़ना है। जो संख्याएं 2 और 9 से विभाजित होंगी वो 18 से भी विभाजित होंगी। 19 के लिए बाई 19 के लिए कुछ नहीं करना है। कोई संख्या ए बी सी डी दिया है तो लास्ट अंक का 2 टाइम्स कीजिए, इसको जोड़िए। तब तक जोड़ना है जब तक कि 2 अंक ना आ जाए, या तो शून्य आ जाए या फिर 17 से या फिर 19 से विभाजित हो, तो पूरी संख्या 19 से विभाजित होगी। पूरी संख्या 19 से विभाजित होगी। ठीक है, ये नियम था। 20 के लिए भी कुछ नहीं करना है। 20 के लिए क्या करना है, तोड़ दीजिए। 4 25 20, जो संख्या 4 और 5 से विभाज्य होगी वो संख्या 20 से भी विभाज्य होगी। 21 के लिए 3 7 21, जो संख्या 3 से और 7 से विभाजित होंगी। अगर हमको चेक करना है 21 के लिए, कोई संख्या 21 से विभाजित थी कि नहीं, इससे विभाजित कीजिए। जो संख्या 3 और 7 से विभाजित होगी वो संख्या 21 से विभाजित होगी। 22 के लिए जो संख्या 11 से और 2 से विभाजित होगी वो संख्या 22 से विभाजित होगी। तो इस नियम को ध्यान दीजिए, इस नियम को। यदि ए 20 के भाजक है और सी भी बी का भाजक है तो ए गुणे सी बी का भी भाजक होगा, जहाँ ए और सी स्वाभाविक संख्याएं हैं। इसमें तोड़ने की कोशिश कीजिए, इस नियम को फॉलो कीजिए तो ज्यादा। हमको 20 तक पढ़ना है, नहीं 20 तक पढ़िए, बाकी हो जाता है। बाकी सवाल नहीं पूछेगा, बाकी सवाल ऐसे ही देगा कि आपको इसमें तोड़ेंगे हल हो जाएगा। 45 का पूछ देगा कि 45 से विभाजित का नियम, तो जो संख्या 9 और 5 से विभाजित होंगी वो 45 से विभाजित होंगी। इस पे ब्रेक कीजिए, उसकी सहायता से हल कीजिए, आएगा। ठीक है, तो ओवरऑल एक बार हम ओवरव्यू देखते हैं क्या हमने पढ़ा। तो पहले हमने देखा कि 2 से विभाजित का नियम क्या था। यदि किसी संख्या का लास्ट अंक इकाई अंक इवन नंबर है तो संख्या 2 से विभाजित होगी। सम संख्या है तो लास्ट अंक सम संख्या है तो 2 से विभाज्य होगा। 3 के लिए क्या पढ़ा, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वो संख्या 3 से ही विभाजित होगी। 4 के लिए क्या था, लास्ट 2 अंक या तो शून्य हो या फिर 4 से विभाज्य हो तो वो संख्या भी 4 से विभाजित होगी। 5 के लिए या तो लास्ट अंक शून्य हो या फिर 5 हो तो 5 से विभाजित होगा। 6 के लिए अलग से नहीं पढ़ना है, 2 3 का यूज करेंगे। यदि वो संख्या 2 3 से विभाज्य है तो संख्या 6 से विभाजित होगी। 7 के लिए क्या पढ़ना है, 7 के लिए क्या बताया, 2 नियम बताया कि लास्ट अंक का 2 टाइम्स कीजिए और बाकी अंक में से लास्ट अंक का किसी संख्या के लास्ट अंक का 2 टाइम्स कीजिए, 2 गुना कीजिए और बाकी संख्या में से उसको घटाइए। तब तक घटाइए जब तक कि 2 अंक ना बच जाए। यदि वो लास्ट 2 अंक या तो शून्य या फिर 7 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। या फिर लास्ट 3 अंक को बाकी में से घटा दीजिए, या तो वो शून्य आ जाए या फिर 7 से विभाजित हो तो 7 से विभाज्य होगा। 8 के लिए बताया कि यदि लास्ट 3 अंक शून्य हो या फिर 8 से विभाजित हो, लास्ट 3 अंक शून्य हो या फिर लास्ट 3 अंक 8 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। 9 के लिए जो 3 का नियम था, 9 का नियम था यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। 10 के लिए अलग से नहीं पढ़ना है, 2 और 5 से जो संख्या विभाजित होंगी वो 10 से विभाजित होंगी। 11 के लिए बताए थे कि कोई संख्या दे देगा तो उसका नंबरिंग कर लेंगे। ऑड नंबर पर ऑड पोजीशन पे जो अंक होंगे उनको जोड़िए और इवन पोजीशन पे जो अंक होंगे उनको जोड़िए, दोनों को माइनस कर दीजिए। यदि उसके बाद जो माइनस करने के बाद जो अंक आएगा वो या तो शून्य हो या फिर 11 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। या फिर लास्ट 3 अंक को बाकी संख्या में से घटा दीजिए, या तो फिर वो शून्य आ जाए या फिर 11 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। ठीक है, जैसे अगर हम 11 से लिए इसके एग्जाम्पल लिखिए 1 3 3 1 3 3 1, तो ऑड पे कौन कौन है, 1 2 3, 1 प्लस 3 कितना आएगा 4, 3 1 4, कट गया कि नहीं, कट गया, कट गया कि नहीं कट गया, शून्य है ना।
तीन अंक 11 से विभाजित होगा। 12 के लिए भी अलग से पढ़ना है। जो संख्या 3 और 4 से विभाजित होंगी वो संख्या 12 से विभाजित होंगी। 13 के लिए क्या बताए हैं? 13 के लिए हमने बताया है कि यदि किसी संख्या का लास्ट अंक का 4 टाइम्स कीजिए, किसी संख्या के लास्ट अंक का 4 टाइम्स कीजिए और बाकी में जोड़िए। ये प्रोसेस तब तक कीजिए जब तक कि 2 अंक ना आ जाए, वो दोनों अंक या तो शून्य हो या फिर 13 से विभाजित हो, तो पूरी संख्या 13 से विभाजित होगी। या फिर दूसरा नियम क्या है? लास्ट 3 अंक को बाकी में से घटा दीजिए, या तो शून्य आ जाए या फिर शून्य 13 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 13 से विभाजित होगी। 14 के लिए अलग से नहीं पढ़ना था। जो संख्या 2 और 7 से विभाजित होंगी वो संख्या 14 से विभाजित होगी। 15 के लिए भी अलग से नहीं पढ़ना है। जो संख्या 3 और 5 से विभाजित होंगी वो संख्या 15 से विभाजित होंगी। 16 के लिए लास्ट 4 अंक या तो शून्य हो, किसी संख्या का लास्ट 4 अंक या तो शून्य हो या फिर 16 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 16 से विभाजित होगी। 17 के लिए क्या बताया? 17 के लिए लास्ट अंक का 17 के लिए किसी संख्या के लास्ट अंक का 5 टाइम्स कीजिए, फिर बाकी संख्या में से घटाइए। इस प्रोसेस को तब तक कीजिए जब तक कि 2 अंक ना आ जाए और वो 2 अंक या तो शून्य हो या फिर 17 से विभाजित हो, तो पूरी संख्या 17 से विभाजित होगी। 18 के लिए भी अलग से नहीं पढ़ना है। 2 और 9 से जो संख्या विभाजित होंगी वो 18 से विभाजित होगी। 19 के लिए लास्ट अंक का 2 टाइम्स कीजिए, बाकी संख्या में जोड़िए। प्रोसेस कब तक करना है? जब तक 2 अंक ना आ जाए, फिर वो 2 अंक या तो शून्य हो या फिर 19 से विभाजित हो, तो पूरी संख्या 19 से विभाजित होगी। ठीक है। 20 के लिए भी अलग से नहीं पढ़ना है। जो संख्या 4 और 5 विभाजित होंगी वो संख्या 20 से विभाजित होगी। तो मेन कुछ नियम है जो पढ़ने हैं। अगर हम देखें, अगर ओवरऑल हम देखें, समानता देखिए, तो इसमें याद करने वाला कुछ है नहीं ज्यादा कुछ याद करने के लिए आपको मिलेगा नहीं। 4 के लिए क्या बताए थे? लास्ट 2 अंक शून्य हो। 8 के लिए लास्ट 3 अंक। 16 के लिए लास्ट 4 अंक या तो शून्य हो या फिर 4 से विभाजित हो, या तो शून्य हो या फिर 8 से विभाजित हो, या तो शून्य हो या फिर 16 से विभाजित हो। इन तीनों में समानता है कि नहीं समानता है? तो 3 तो ऐसे याद हो गए, 3 तो ऐसे याद हो गए। दूसरा 3 और 9, 3 और 9 सेम सेम है ना? 3 और 9 सेम सेम है। अंकों का योग कीजिए, अंकों का योग कीजिए। यदि वो 9 या 3 विभाजित है तो पूरी संख्या विभाजित होगी। 3 और 9 का हो गया। 5 का भी आसान है। 3 2 5 याद हो गया। 2 के लिए लास्ट इवन नंबर होना चाहिए, 5 के लिए 0 या 5 होना चाहिए। ये दो सेम सेम मिल रहे हैं। उसके बाद 6 का, 10 का, 12 का, 14 का, 15 का, 18 का भी, 20 का भी। अगर हम 20 तक का फोकस करें, 1 2 3 4 5 6 7, इनका तो याद ही नहीं करना है, इनका तो याद ही नहीं करना है। मेन आपको याद किसका करना है? 7 का याद कीजिए, 11 का याद कीजिए, 13 का याद कीजिए, 17 का याद कीजिए, 19 का याद कीजिए। 1 2 3 4 5, ये 5 हैं जो मेन है, ये 5 हैं जो मेन है। इसमें भी इसका लास्ट अंक का 2 टाइम्स कीजिए, घटाइए। इसमें ऑड इवन वाला नियम है, ऑड इवन में से घटा दीजिए, बस शून्य आ जाए या फिर 11 से विभाजित हो। इसमें क्या नियम है? इसका 4 टाइम्स कीजिए, जोड़ते जाइए। 17 में 5 टाइम्स कीजिए, घटाते जाइए। इसका 2 टाइम्स कीजिए, जोड़ते जाइए। एक दिमाग में पैटर्न बना लिए ना, याद हो जाएगा। बाकी इन तीनों पे एक नियम और लगता है कि लास्ट 3 अंक को बाकी में से घटाइए। अगर शून्य आ जाए फिर उन संख्याओं से विभाजित हो तो संख्या विभाजित होगी। फोकस आपको मैंने नहीं पकड़ना है। बाकी सब तो हमको नहीं लगता है कुछ कठिन है याद करने में, कोई दिक्कत होगा। बाकी तो आसान है, ये सब तो आसानी है, इनके अलग से कोई नियम तो है नहीं। 2 का लास्ट इवन होना चाहिए, 5 में 0 5 होना चाहिए। 4 8 16 यादें है। 4 का लास्ट 2 अंक शून्य, 8 का 3 अंक, 16 का 4 अंक, 4 दूना 4 दूना का 16, तीनों 9 की यादें है। हमको नहीं लगता है कुछ ज्यादा मतलब मेहनत करना है। इन पे थोड़ा ध्यान दे लीजिए।
पैटर्न फॉलो करना हो जाएगा। ठीक है, बाकी नियम लगाते रहिए, एक बताएं सहभाज्य वाला, उसके माध्यम से बाकी हल हो जाएगा। ठीक है, ये था विभाज्यता हमारा। विभाज्यता में इतने ही है, इसी के बाद हमें सवाल बनाना है, इन्हीं को आपको, इन्हीं नियमों को कितनी चालाकी से आप यूज कर लेते हैं, आपसे सवाल बनेंगे। ठीक है, और कुछ अलग संयम है नहीं, थोड़ा बुद्धिमानी से यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो बस आज के इतना ही, बाकी कल देखते हैं।